नमस्कार दोस्तों, मैं पुखराज सिंह। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज किस प्रकार से मंत्री जो मंडलीय बैठक थी उसमें 3 नए मंत्रियों की शपथ होना था। और आज आपको बताएं कि साय सरकार ने किया विभागों का बंटवारा और 3 नए मंत्रियों को मिली है अहम जिम्मेदारी। जी हाँ, आपको बताएं कि किस प्रकार से दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव को और आपके अंबिकापुर विधायक को राजेश अग्रवाल जी और आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहेब को बड़ी जिम्मेदारियों से नवाजा गया है। तीनों मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह जो है वो रायपुर में पूरा कर लिया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तीनों नए मंत्रियों को बधाई भी दिया है। इस दौरान नई जिम्मेदारियों को जिम्मेदारी से अदा करने की बात भी उनके द्वारा कही गई है। इस दौरान मैं आपको बताऊं कि दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव को स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग, विधि एवं विधायी कार्य विभाग का दायित्व सौंपा गया है। उन्हें प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को और मजबूती से इस जिम्मेदारी को आगे ले जाने की बात उनके द्वारा कही गई है। साथ ही ग्रामोद्योग और विधायी कार्य जैसे विभाग भी उनके पास रहेंगे। इस दौरान आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहिब की अगर हम बात करें तो उनको कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, अनुसूचित जाति विकास विभाग दिया गया है। यह विभाग सीधे युवाओं और समाज के पिछड़े वर्गों से जुड़ा हुआ है। कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा के जरिए युवाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी उनके कंधे पर आ गई है। इस दौरान आपको बताएं कि अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल जी को पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग सौंपा गया है। उन्हें छत्तीसगढ़ की संस्कृति, धरोहर और पर्यटन संभावनाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दायित्व मिला है। इस दौरान जिस प्रकार से मंत्रियों की संख्या की अगर हम बात करें अपने छत्तीसगढ़ में, तो यहाँ पर 11 से बढ़कर अब यह 14 हो गई है। लेकिन इस बीच एक बात निकलकर सामने आ रही है। रायपुर में शपथ ग्रहण, बिलासपुर को किसका लगा है ग्रहण, इसकी बातें कही जा रही है। जी हाँ, आपको बताएं कि भैया राजधानी रायपुर में 3 नए मंत्री, 2 नए कांग्रेसियों को शपथ ग्रहण करवाकर इस कार्यक्रम को संपन्न किया गया है। बिलासपुर के भैया की चर्चा तक नहीं हुई। उधर शपथ ग्रहण, इधर बिलासपुर को न जाने किसकी लगी है ग्रहण, जो पौने 7 साल से पौने 7 साल से उतरने का नाम ही नहीं ले रही है, जो ग्रहण लगा हुआ है। जी हाँ, कुछ तो बात है जो बिलासपुर का पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। वृंदावन ज्योतिष हवन से लेकर तमाम उपाय बेकार जा रहे हैं। ग्रहण पीछा नहीं छोड़ रहा है। ग्रहण छूटे भी तो शपथ ग्रहण के लिए अब वर्षों तक कोई गुंजाइश भी नहीं है। बिलासपुर का अब भगवान ही मालिक है। साव साहू की कृपा पर अब निर्भर रहना पड़ेगा। याद कीजिए डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल को, जब बिलासपुर के छत्तीसगढ़ भवन में बिलासपुर के विकास की बात पर पत्रकारों ने सवाल पूछा था। तब डॉक्टर रमन सिंह ने कहा था कि सरकार के खजाने की चाबी तो मैंने बिलासपुर को ही सौंप दी है। जी हाँ, तब अमर अग्रवाल वित्त मंत्री बनाए गए थे। अब तो खजाने की चाबी पूर्व नौकर शाखाओं और रायगढ़ के विधायक के पास है। बिलासपुर को प्रतिनिधित्व नहीं मिलने पर यहाँ के भाजपाई और विधायक समर्थक क्या सोचते हैं और उनका अगला कदम क्या होगा। जी हाँ, ये भी सोचने वाली बात है। तो आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा, लेकिन साय सरकार के निर्णय से बिलासपुर काफी पीछे चला गया है, यह बात स्पष्ट है। कैबिनेट विस्तार के बाद दुर्ग, अंबिकापुर, रायपुर जिले में उत्साह का माहौल भी देखने को मिल रहा है, लेकिन बिलासपुर में मायूसी छा गई है। हालांकि आम नागरिकों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मगर भाजपा में फर्क तो देर सवेर दिखेगा ही। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा द्वितीय पंक्ति के नेताओं को तरजीह देने के चलते द्वितीय पंक्ति के तमाम नेताओं में उम्मीद की किरण हिलोरे मार रही है। लेकिन मन में एक शंका भी है कि कांग्रेस से आए द्वितीय पंक्ति के नेताओं को इसी तरह उपकृत किए जाने का सिलसिला चलता रहेगा तो उनकी बारी आने में पता नहीं कितने वर्ष लग जाएंगे। जी हाँ, आज तो नए मंत्री बनाए गए हैं, उन्हें किसके आदेश, सिफारिश और सलाह पर उपकृत किया गया है, यह भी सवाल उठ रहा है। लेकिन यह अभी स्पष्ट लेकिन यह भी अभी यक्ष प्रश्न है। यक्ष प्रश्न इसलिए है क्योंकि इन नए नवेले विधायकों ने पुराने और खाग पूर्व मंत्रियों को मंत्री बनाने के रेस से बाहर कर देने के निश्चित ही किसी बड़े शख्स का सहारा लिया है, जिसकी दिल्ली से अंबिकापुर तक तूती बोलती है। जी हाँ, इस प्रकार की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स पर हमें जरूर बताएं।